नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर क्रिस त्यागी और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल ही में चर्चा में भी है। वो है जो हमारे हरियाणा के स्पोर्ट्स पर्सन हैं फेमस दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा। इनके वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आ रही है और जो सार्वजनिक हो रही है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा दोनों ही नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। दोनों ने ही बहुत सारे मेडल्स पाए हैं और हमारे देश का नाम भी रोशन किया है। अगर हम बात करें आज के युवा पीढ़ी और लोगों की, तो बहुत सारे लोग होंगे जो इनसे इंस्पायर होते होंगे। अब निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता, जिन्हें हम अपना गुरु मानते हैं, आइडल मानते हैं। कई बार हमें उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में नहीं पता होता कि उनकी फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है। कई बार हमारी इच्छा होती है, लेकिन वो इच्छा हमारी कई बार कुछ सीखने के लिए होती है, कुछ अच्छा सीखने के लिए होती है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कई बार जो आइडल मानते हैं और जो लोग जानते हैं, तो उन लोगों को बहुत दुख मिलता है। उनका कई बार इस तरह की चीज़ों से, रिश्तों से विश्वास भी उठ जाता है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों के बीच में ही चल रही है। आम तौर पर अब ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो जो कि एक चिंता का विषय है। इस केस में बात ये है कि दोनों चर्चित चेहरे हैं और दोनों हरियाणा से हैं और दोनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और उसके बावजूद इनके बीच में परेशानी चल रही है, जबकि दोनों ने ही अपनी इच्छा से यह विवाह भी किया था। तो दोस्तों, मुख्य विषय ये है कि ये घटनाएं इतनी हो क्यों रही। तो दोस्तों, दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा वाले मामले से हमें कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। तो दोस्तों, जो मेरा मानना है, इन घटनाओं के बढ़ने का कारण है, जो सबसे पहला कारण है वो है समर्पण का अभाव। देखिए, रिश्तों में जब तक समर्पण नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, तब तक रिश्ता चल नहीं सकता। जैसे कि जब आप छोटे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप गलतियां नहीं करते, आप गलतियां भी करते हैं। कई बार आप अपने माँ बाप की बातें भी नहीं मानते और कई बार आप उनका अपमान भी कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। कभी इस बात को जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्या है कि वो आपसे बिना कोई एग्रीमेंट साइन कराए, कोई डील किए, मैं तुम्हारे लिए तभी करूँगा या करूँगी कि जब तुम हमारे लिए ये करोगे, तो वो ऐसी कोई बात आप लोगों से नहीं करते। तो कभी आपने सोचा है कि पेरेंट्स को ऐसा क्या फील होता है कि वो बिना किसी स्वार्थ के, और अक्सर होता भी ये है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, पर पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से। अगर आप लोग उनके साथ नहीं भी रहते, तब भी उनके मन में आप लोगों के लिए हमेशा चिंता बनी रहती। तो इसका कारण यही है कि वो लोग आपके लिए समर्पण का भाव रखते हैं, त्याग का भाव रखते हैं, अपनी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करते हैं, और वो कभी भी ये नहीं सोचते कि इसके बदले में आप भी उनके लिए कुछ करो। हाँ, अगर आप उनके लिए कुछ करते हो तो उनको अच्छा लगता है, अगर नहीं भी करते हो तब भी वो लोग आपकी चिंता करते हैं। तो समर्पण का जो अभाव होता जा रहा है रिश्तों में, इसकी वजह से भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। अगर हम अपने पार्टनर के लिए कुछ करते हैं तो आज के समय में हम ये सोचते हैं कि हमारा पार्टनर भी हमारे लिए कुछ करे। तो जो ये अपेक्षाएं हैं, मैं यह नहीं कह रहा कि ये अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए,
अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से होती भी हैं, लेकिन इनमें शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये शर्त रखते हैं कि अगर मैंने अपने पार्टनर के लिए कुछ किया है या मैं अभी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो बदले में वो भी मेरे लिए करे, और अगर वो नहीं करता है तो फिर हमारे रिश्तों में फ़र्क पड़ जाएगा और हमारे रिश्ते ख़त्म तक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर शर्त आ जाती है तो इसका मतलब है वो सौदा हो जाता है। तो रिश्तों में सौदा नहीं होता, व्यापार में होता है। और व्यापार में जब तक सौदा सही चलता रहता है तो व्यापार चलता रहता है, और नहीं तो व्यापार की डील खत्म हो जाती है और वो दूसरी जगह चलना शुरू हो जाती है। तो यही होने लगा है कि अगर रिश्ता सौदे के बेस पे चल रहा है, चीज़ें हो रही है तो ठीक है, और नहीं तो रिश्ता कैंसिल हो जाते हैं और कई बार इंसान दूसरी जगह रिश्ता जोड़ लेता है। तो कहीं ना कहीं समर्पण का अभाव है, त्याग का अभाव है। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ जो परेशानी आ रही है रिश्तों को लेकर, वो है कि हम अब अपने बड़े बुजुर्गों को भी इग्नोर करने लगे। देखिए, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने आपकी उम्र को भी पार कर दिया होता है, और वो इतना तजुर्बा लेके आगे बढ़ चुके होते हैं कि अगर उनकी गाइडेंस ली जाए तो इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। अब ये जो गाइडेंस है उनकी आपकी सारी ज़िंदगी काम आने वाली होती है, लेकिन हम लोग आजकल उनकी बात ना तो सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, और बल्कि आज के समय में लोग पेरेंट्स के साथ रहना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं। वो हम लोगों को समझते नहीं हैं, बल्कि जिन लोगों ने आपको पाल पोस के बड़ा किया हुआ होता है तो हम लोग उन्हें ही कुछ नहीं समझते। जबकि अगर वो लोग आपके साथ में हैं तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप में लड़ाई का अभाव होगा, आप उतना नहीं झगड़ोगे, और कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपकी इस सिचुएशन को संभालने वाला है। और जब से इस तरीके की चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तब से रिश्तों में फ़र्क पड़ने लगा है। और आप देख लीजिए कि जब लोग अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रहते थे उस समय रिश्तों में इतनी खटास नहीं थी, इतने तलाक भी नहीं होते थे। और अब जब आज़ादी बढ़ती जा रही है, लोग पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे, तब रिश्तों में खटास बढ़ने लगी है, और ये रिश्तों में, संबंधों में विच्छेद होना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो पहले था इसका मतलब वो ठीक था, और अब रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो जो बड़े बुजुर्गों का जो हम तजुर्बा नहीं लेते, उनका साथ नहीं रखते, उसकी वजह से भी हम लोगों को जो ज़्यादा आज़ादी पाने की जो ललक हो चुकी है, उस वजह से वो आज़ादी का जो भूत है वो इतना सवार हो चुका है कि हम एक दूसरे से ही आज़ाद होने लगे। तो मेरा मानना ये है कि हमें बड़े बुजुर्गों के चरणों में ध्यान रखना चाहिए, उनके तजुर्बे का फ़ायदा रखना चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी सुगम बन जाएगी। तीसरी बात, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपनी बातें सार्वजनिक करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि अगर वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है आपस में तो आप किसी का परामर्श ना लें, लेकिन आप परामर्श लें तो उन्हीं तजुर्बेकार लोगों का, यानी कि आप अपने बड़े बूढ़े जो लोग हैं उनके तजुर्बे का फ़ायदा उठाएं, आप उनसे बताएं अगर आप लोगों से नहीं संभल रहा है। लेकिन घर से बाहर आप ज़्यादा बातें ना फैलाएं, क्योंकि जो वो लोग आपकी मदद करेंगे वैसी मदद कोई भी नहीं करेगा। आजकल के टाइम में हम क्या करते हैं कि टेलीफोनिकली या अलग अलग मीडियम से अब चीज़ें बाहर फैलाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे अंदर अब पेशेंस का अभाव होने लगा है। हम लोगों में अब सब्र नहीं रहा, हम लोग जल्दी ही परेशान हो जाते हैं और अपनी बातों को दूसरों को कहना शुरू कर देते हैं। अब कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें ठीक भी होने लगती हैं, लेकिन बाहर वालों के पास जब ये चीज़ें चली जाती है
तो कई बार वो रिश्ते ठीक हो भी नहीं पाते, क्योंकि बाहर वाले उन चीज़ों को कुरेदने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं पेशेंस रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, चीज़ों को इतनी जल्दी बाहर सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप अपने ही घर में उस चीज़ के लिए परामर्श कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पहले से ज़्यादा बेहतर होंगी और सार्वजनिक करने से जो नुकसान होगा उससे भी आप बच जाओगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इन बातों से सीखने को मिला होगा। और अगर आप देखते होंगे कि अगर आपके जीवन में भी इस तरह की कुछ परेशानियाँ आ रही हैं तो आप उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये रिश्ता नहीं है तो क्या है, ये सौदा नहीं है, ये एक रिश्ता ही है। धन्यवाद।